हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि संसार का सबसे बड़ा दान कौन है। तो दोस्तों आज उसी के आगे पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे कि जब राजा ने वन के लिए प्रस्थान किया दोस्तों, उसके कुछ देर बाद वह वन में पहुंच गए। राजा ने रथ से उतरकर दोनों जो महात्मा थे उनके आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। फिर वे उनके आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि महात्मा जी साधना में लीन हैं। यह दृश्य देखकर कुछ दिन राजा रानी चुपचाप खड़े रहते हैं ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न पड़े। कुछ समय बाद महात्मा जी की साधना से जब बाहर आते हैं महात्मा जी और देखते हैं कि राजा रानी हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो महात्मा राजा को बहुत अच्छी तरह जानते भी थे। इसलिए राजा से बोले कि हे राजन, आज आप अचानक हमारे द्वार पर या घर के समीप क्यों आए हैं। तब राजा ने प्रणाम किया और अपनी व्यथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे उन्होंने यज्ञ किया और वह निष्फल हो गया, सभी प्रयास विफल हो गए। यह सुनने के बाद कुछ देर के लिए महात्मा जी जो थे वो मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वो ध्यानस्थ होकर राजा के जीवन में घटी घटनाओं की आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ देर बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले कि राजा, मैंने आपके जीवन का ऐसा गंभीर सत्य देखा जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपका पिछला जन्म के किए हुए फल आपके भाग्य पर भारी पड़ रहे हैं। आपके पिछले जन्म में ऐसा घोर पाप किया है आपने, जिसके परिणाम स्वरूप आपके इस जीवन में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। महात्मा जी की बातें सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करते हुए बोले कि हे महात्मन, कृपा करके आप ऐसा कुछ मत कहिए, आप मेरे दुख का कोई उपाय सुझाइए। राजा की व्याकुलता देखकर महात्मा जी ने उसे अपने चरणों से उठाया और इतनी अधीरता आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। महात्मा बोले, आपके कष्ट का निवारण का उपाय बताता हूँ, जिसे करने के बाद आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया में जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आते हुए अपने हाथ में एक खीर का कटोरा लाते हैं और वह खीर राजा को देते हुए कहते हैं कि राजा, महल पहुंचकर स्नान आदि करके आप दोनों यह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण करना। ऐसा करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु राजा, मेरी एक बात याद रखना कि पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की ही होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी, उसी दिन आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी की बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया। वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि चलो 20 वर्ष ही सही, लेकिन संतानहीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी से निवेदन किया कि हे महात्मा, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें स्वीकार है, कृपा करके हमें यह अवसर दें। तो महात्मा जी ने राजा को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। राजा रानी महात्मा को प्रणाम करके महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर स्नान आदि करके फिर उन्होंने वो खीर का प्रसाद ग्रहण किया। उसके कुछ दिनों बाद ही रानी जो थी वो गर्भवती हो गई, जिससे रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जब राजा ने यह समाचार सुना तो वह भी खुशी से झूम उठा। संतान प्राप्ति का यह समाचार सुनने के बाद राजा को महात्मा की प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का निश्चय किया। राजा अपने रथ में सारे फल, वस्त्र, अन्य भेंट आदि लेकर कुटिया की ओर चल दिए। जब कुटिया के पास पहुंचकर राजा ने अपना जो वो किया, उतरे और रथ से उतरकर महात्मा के आश्रम के समीप पहुँचे। महात्मा जी फिर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा उनके पास जाकर फल, वस्त्र, फूल आदि उन्हें समर्पित किए और बोले कि हे महात्मन, आपकी कृपा से ही हमें संतान प्राप्ति का सुख मिलने जा रहा है।
इसलिए आप मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। महात्मा ने राजा की दी हुई भेंट स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी मुक्त भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फलवंत किया है। तुम्हारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा है तो वह अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान गुणवान और कर्तव्यनिष्ठ होएगी। उसके बाद राजा ने आशीर्वाद लेकर उनसे विदा ली और रथ में बैठकर महल की ओर वापस आ गए। महल लौटकर राजा खूब खुशियां मनाता है। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन वह भी आ गया जब राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से जैसे ही महल में खुशियां की बयार बहने लगी। नगर में उत्सव का आयोजन किया गया। नगर को फूलों से सजाया गया दोस्तों, रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया और प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गईं। राजा ने अपने पुत्र का नाम शौर्यवीर रखा। वह अपने पिता की तरह ही कर्मनिष्ठ, गुणवान और परमेश्वर का अनन्य भक्त था। समय के साथ उसकी बुद्धिमत्ता, शौर्य और भक्ति का गुण जो थे वो प्रकट होने लगे। जब शौर्यवीर की आयु 15 वर्ष हुई तब एक दिन राजा को उसकी महात्मा की बात याद आती है कि पुत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो राजा दिन रात चिंता करने लगता है। इस समय पड़ोस में एक पराक्रमी राजा के राज्य था। उस राजा की एकमात्र पुत्री थी और वो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। वह देखने में ऐसी लगती थी जैसे सिर स्वर्ग से अप्सरा उतरकर धरती पर आई है। वह बहुत ही दानी स्वभाव की थी। उसने अपने माता पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा ली थी, इसलिए उसका हृदय करुणा और उदारता से भर गया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आने वाले साधु संतों भिक्षुओं को सदा ही आदर से भोजन कराती थी। कोई भी उसके द्वार से बिना खाए नहीं जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा की पुत्री भी बड़ी हो रही थी। इधर राजा को जब यह बात पता चली तो मन ही मन उसने सोचा कि ऐसी पुत्री से मैं अपने शौर्यवीर का विवाह ठीक रहेगा। मुझे इसी प्रकार की कन्या की तलाश थी जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं और अपनी वंश परंपरा को आगे बनाए रख सकूं। राजा ने विचार किया कि वह उस राजा से यह प्रस्ताव रखेगा। फिर राजा ने संदेश वाहक के जरिए वह प्रस्ताव उस राजा तक पहुंचाया। तो राजा को जब यह प्रस्ताव सुना तो उसने सोचा कि चलो अब हम अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और मैंने सुना है कि इस राजा के पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष ही है। राजा का पुत्र बहुत ही पराक्रमी और कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण है। भले ही उसकी आय का मतलब भविष्य निर्धारित ना हो, अगर उसके कोई पुत्र पैदा हो गया तो उसका जो वंश है वो आगे बढ़ता रहेगा, जिससे मेरी पुत्री भी संतान के साथ सुखी रहेगी। उस राजा ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर शुभ मुहूर्त में शौर्यवीर और उस कन्या का विवाह हो गया। कन्या बचपन से ही बहुत दयालु थी। उसने अपना एक नियम बना रखा था कि जब तक वह किसी भूखे असहाय को भोजन नहीं कराती तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी। उसने उसे अपने जीवन में अटूट हिस्सा मान लिया था इसको। विवाह के पश्चात राजकुमारी को जब यह नियम उसके ससुराल में भी जारी रहा। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन गुजरने के साथ शौर्यवीर की जो उम्र थी वो भी बढ़ रही थी। उसके माता पिता चिंता में डूबे रहते थे कि उसका पुत्र अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी ताकि महल में कोई चिंता का माहौल ना बन सके। फिर वह दिन भी आ जाता है दोस्तों, जब शौर्यवीर के जीवन में सिर्फ 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा सोचता है कि मेरे पुत्र 3 दिन बाद मुझसे दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी को भी शौर्यवीर के बारे में सोचकर उसे बीमार हो गई वो, और दिन ही दिन कमज़ोर होती गई। दोनों इतने दुखी थे कि उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था।
फिर वह आखिरी दिन भी आ पहुंचा दोस्तों, जब सौर्य की आयु पूरे होने वाली थी तो उसकी मृत्यु होनी थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।